एस न्यूज़ हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने आशीष कड़ोदा की राम राम भाई। फिलहाल नरवाना कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद है। आपने बताया दिया यहाँ पर किसानों का धरना जो लगभग 2 सालों से चला हुआ है। नरवाना हल्का की कोई समस्या हो भाई, चाहे हरियाणा की मान लिया पूरी, ये किसान है जिनसे कोर्ट में बैठे हैं, सबसे पहले उसका सोल्यूशन हल करवाने का जो कदम है पहला रखा भाई, बातचीत करांगे। और एक बात हो रहा है, हरियाणा के अंदर जो गठबंधन की सरकार थी बीजेपी जेजेपी की, वह टूट गई है, बातचीत करांगे पूरी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर देखो, आपने पता है लगभग आप यहाँ पे 2 सालों से बैठे हो, कोई भी समस्या हो जो ही उसका सोल्यूशन करवा हो, और हरियाणा के अंदर जो गठबंधन की सरकार थी वह टूट गई है, कितना फ़ायदा होने वाला आपको? देखिए, मैं आपका सवाल का जवाब देने से पहले तो आपके चैनल का और आपके दर्शकों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि प्रदेश में, देश में और दुनिया में आपके माध्यम से हमारे खबरें जारी हैं। जो प्रश्न आपने किया, हम ये महसूस करते हैं कि एक पानी का गिलास रखा है और उसी पानी को फिर दूसरे गिलास में डाल दो, तो क्या उससे पानी शुद्ध हो जाएगा? यदि वो शुद्ध नहीं है, केवल बर्तन बदलने से कुछ नहीं होता। ज़रूरत इस बात की है कि नीतियाँ बदलें। अभी क्या होता है इससे कि गठबंधन टूट गया। गठबंधन था कहाँ? ये तो एक वैसे ठगबंधन था, आप यूँ मान सकते हैं कि मजबूरी का एक ये था कि भाई इनने पैसे चाहिए थे कमाने के लिए, दुष्यंत ने और उसके साथियों ने, और उन्होंने राज चलाने के लिए राज सत्ता का एक नंबर चाहिए था कि हमें इतने MLA हमारे पास हैं। ये कोई ख़ास गठबंधन नहीं था। गठबंधन होते हैं चुनाव से पहले, और मिल के इलेक्शन लड़ें, अपनी नीतियाँ बताएं। अब दुष्यंत तो हमारे को 4.5 साल पहला ठगी कर गया, ये कह के कि मैं बीजेपी को जमुना पार करूंगा, और आखिर में हमारे वोट लेके ठगी करके हमारे साथ धोखा करके वो सरकार में शामिल हो गया। उसने अपना टोटा निकाल लिया, पैसे कमा लिए, सैकड़ों करोड़ रुपए की संभावनाएं जो की जा रही हैं, बताई जा रही हैं लोगों के द्वारा, उसने वो अपना काम कर लिया। अभी भी कोई टूटा नहीं है गठबंधन। टूटता दो माँ जाए भाई भी जब न्यारे होते हैं, साल 6 महीने उनकी भी बोल बतला बंद हो जाती है। इनका 4 दिन पहला गठबंधन टूटा और कल बैठ के दोनों आराम से बतलाने लग रहे हैं। 1 घंटा तक पूर्व सीएम खट्टर के कोठी में जाके दुष्यंत चौटाला ने बातचीत की। तो इससे ये पता लगता है कि ये कोई गठबंधन ना था ना टूटा। वास्तव में ये जनता के साथ एक छल कपट और धोखा करने जा रहे हैं, इस बात की पूरी संभावनाएं हैं। तो दूसरी बात जो मुख्य रूप से आप ये कहते हो कि भाई इससे आप पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि नीति वही है, जन विरोधी नीति है, किसानों को ठगने की नीति है। जब तक हमें MSP नहीं मिलेगा और MSP पे कानूनी गारंटी नहीं मिलेगी, आज आप नरवाना की मंडी में तो हो सकता है सरसों ना मिले, लेकिन अपने साथ उकलाना है, बरवाड़ा है, आप वहाँ जाओगे जे सरसों का रेट है 5,900 रुपये, जबकि सरसों बिक्री है 4200, 4300, ज़्यादा 4400। 1500 से 1800 रुपये तक का नुकसान 1 क्विंटल सरसों पे किसान को हो रहा है। जिस दिन मनोहर लाल मुख्यमंत्री था तब भी ये नुकसान था। अब ये जो नायब सैनी बैठ गया कुर्सी पे, वो कुर्सी पे बंदा भले बदले हो, लेकिन सरसों तो यूं की यूं पीट रही है। इसलिए हमारे ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे ऊपर फ़र्क तो तभी पड़ेगा जब ये सरकार जड़ से जाएगी, और इसके लिए हम अपनी तरफ से सारे प्रयास भी करेंगे। या फिर ये सरकार MSP की कानूनी गारंटी दे, फिर आप मान सकते हैं कि भाई कुछ दम है, नई सरकार आई है तो नए लोगों ने कोई नए फैसले लिए हैं। तो इस बात को हम महसूस करते हैं कि हमारे ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हम पहले भी लड़ रहे थे, अब भी लड़ रहे हैं, और जब तक हमारी मांग नहीं मानेगी हमें अपनी लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। हाँ जी। सर देखो, एक तरफ ऐसा भी कहा जा रहा है कि सुनना में भी आ रहा है कि जो नायब सैनी है अपने हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने, कि उन्होंने अपनी पहली कलम से किसानों की समस्या का हल कराया है। 88 करोड़ रुपये उनके बैंक खातों में डाले। आपके हम कितने रुपये लिए? हमारे खाते में तो 1 रुपया नहीं आया, और किसानों के जहाँ तक 88 करोड़ की बात है, जब हमने 8800 करोड़ रुपए लेने हैं, 88 करोड़ क्या मैंने रखते हैं, और ये बीमा कंपनियों से क्लेम है, प्रक्रिया पहले से चली हुई थी। अपना हिसार ज़िले के 72 गांव ऐसे थे जिनका बीमा क्लेम पेंडिंग था।
अपने यहाँ बीमा क्लेम वो 1 साल पहले मिल चुका है, जो आज हिसार में बंटे जा रहा है। और बड़ी आंदोलनों के बाद और अभी भी हमारे हिसार के साथी भी और पूरे प्रदेश के साथी कमिश्नर ऑफिस, जो डीसी ऑफिस है हिसार का, वहाँ धरना लगाए हुए हैं। और वो पैसा जो बकाया था वो इन्होंने जारी किया है। ये कोई बड़ा एहसान नहीं किया, इससे कोई कल्याण होने वाला नहीं है। वो तो हमारा पैसा जो 2 साल पहले हमें मिल जाना चाहिए था, आज मिल रहा है और रूटीन में मिल रहा है, सब पहले से भी मिल रहा था। तो इसका कोई एहसान नहीं और कोई इससे बड़ा भला होने वाला नहीं है। ये बात केवल मात्र एक प्रचार की है और इससे कोई कल्याण की बात हमारे खाते छोड़िए, पूरा हरियाणा में आप किसी किसान ने पूछो किसी के खाते में पैसा आया हो, केवल बयानबाजी है। हाँ जी सर, एक बातचीत और करें, जो अपने नरवाना हल्के के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा, उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि हम तो राम के थे, सदा राम के रहेंगे। इससे ये साबित हो रहा है कि वो बीजेपी में जाते हुए नजर आए। क्या बीजेपी में अपने वोट डालने को तैयार हो किसान? देखिए, बात ये है कि रामनिवास क्या करता है ये उसकी व्यक्तिगत बातें हो सकती है या उसकी पार्टी की बात हो सकती है। यदि वो बीजेपी में जाना चाहता है तो उसकी मर्ज़ी है, हम उसे रोक नहीं सकते। लेकिन हम एक बात बताते हैं कि रामनिवास को यदि ये घमंड हो कि मैं 40, 45 या 50 हज़ार से जीता था, तो वहम निकाल देना चाहिए। वो किसी भी पार्टी में होगा तब भी उसका जीतना लगभग असंभव है। लेकिन जब बीजेपी में होगा तो जमान जबत हो जाए तो भी कोई चंबा नहीं मानते अपन। और कोई हौसला कर रहा है, खुश हो रहा है, ये ठीक है, हो सकता है बीजेपी ने बहुत लूट मचाई है देश में, उसके पास बहुत पैसा है और उसमें से कुछ हाथ लग जाए रामनिवास के भी। लेकिन राज सत्ता मिलने वाली नहीं है और ना वोट मिलने वाला है, ये हमारे बस की बात है। और उसमें हम पूरा अपना दमखम के साथ ये काम करेंगे। किसी भी सूरत में बीजेपी और उसके अलायंस को अब हरियाणा में कोई जगह नहीं है, आने नहीं दिया जाएगा। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी, बहुत। वीडियो ने शेयर जरूर करो भाई, जितने भी साथी है। हमने किसानों के जो नए मुख्यमंत्री बने उनके द्वारा जो बयान दिए गए थे कि हमने किसानों का पहली कलम से भला किया, बातचीत किया। वीडियो को शेयर जरूर करें। जय जवान जय किसान।